जय हिंद। 11 सितंबर 2023 को आपको पता होगा, पिछले ही दिन अपना हिंदुस्तान का 3 जवान जो था वह शहीद हो गया था अनंतनाग जम्मू कश्मीर के एरिया में। उसमें एक डीएसपी, एक कर्नल और एक जनरल थे। उन तीनों का पार्थिव शरीर जब गांव में पहुंचा तो गांव में मातम छा गया। तभी जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह संकल्प लिया कि इनकी आग की चिता दबते दबते जो है आतंकियों का बदला लिया जाएगा। हमारे देश के 3 जवान जो शहीद हुए उनके शहादत का बदला लिया जाएगा। आइए आपको हम बताते हैं, जब उनके 3 आतंकियों के ठिकानों को जब हमारे भारत के सेना ने एकदम नस्ताभूत करके उन्हें जो है कब्रिस्तान में बदल दिया तो उन्हें अपना औकात पता चल गया। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के समस्त नाकामियों को बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आइए आपको हम बताते हैं, पिछले दिनों 11 सितंबर 2023 को पिछले ही दिन गुजरा है। उसमें जो था अपना हिंदुस्तान का 3 जवान को शहीद हो गया था अनंतनाग में। एक एसपी, एक डीएसपी, एक कर्नल और एक जनरल। तीनों का जवान जब शहीद हो गए, वो उनका जब पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो गांव में मातम सा मह गया। पूरा मातम का माहौल हो गया। उनका वो कुछ लोग थे जो डीएसपी थे, वो अपने बीवी को बोल रहे थे फ़ोन पे, वो अपने धर्मपत्नी से बात कर रही थी। वो बता रहे थे कि मेरा पति बोला था कि हम आज शाम में आएंगे। तो इन सब का बहुत सारा दुख हो रहा था। आइए इसी बीच अपना भारत के जवान, इंडियन आर्मी पे आपको पहले गर्व होगा और जय हिंद बोलिएगा। हम भी बोलते हैं जय हिंद। और जो था वो जब यह दुख दर्द जब किन्हीं से झेला नहीं गया तो भारत में अभी जो है बहुत आपको पता होगा डिफेंस सिस्टम आ चुका है। विदेश से प्रधानमंत्री जी जो है डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, तरह तरह के हथियार खरीदे हैं। तो यह जो बगल जो है भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान सोचता है कि यह 47 वाला भारत है, यह 71 वाला भारत है, हम कुछ कर लेंगे। भरम में ना रहो, भरम को मत पालो। तुम्हारा जो है हिंदुस्तान के पास सबका इलाज है। आइए आपको हम बताते हैं, 15 किलोमीटर दूरी से वार करने वाला ड्रोन सिस्टम लेके जब हमारा हिंदुस्तान का आर्मी जब उन 3 आतंकियों के संग गिरोह को, जब उन आतंकियों के जहां उन लोग का अड्डा रहता है वहां जब हवाई फायरिंग जब मारना स्टार्ट करता है तो उसका अगबकी छूट जाता है। पाकिस्तान को अपना औकात पता चल जाता है। सोचता है वो लोग बिरयानी खा रहा होता है बैठ के, हमारे 3 जवान को मार के वो लोग बिरयानी खा रहा था। उसका तो आर्मी, हमारे इंडियन आर्मी को उधारा जाता जगह पे, तो उसका जो है क्या करता था आपको पता है। आपको याद होगा उसके बाद जब ऑर्डिनेंस हमला हुआ, उन तीनों को कब्र वहीं खोद दी गई और उन तीनों को नस्ताभूत करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 3 आतंकियों को जो है पिछले ही रात में जो है उन्हें मार दिया गया। आइए आपको हम और बात बताते हैं। कुछ दिन पहले जब हमारे हिंदुस्तान के आतंकवादी जब हमारे यहाँ हमला करते थे तो हमारा हिंदुस्तान के आर्मी को उनके बदले में क्या बोला जाता था। हमारा देश का आर्मी जब उस पार चले जाता था तो पहले क्या होता था, यह आपको हम बताते हैं। जब हिंदुस्तान का आर्मी अगर पाकिस्तान किसी कारणवश चले जाए, दुर्भाग्य से उस पार में चले जाए, तो हमारे आर्मी के साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, इतना बुरा बर्ताव होता था, आपको हम बताते हैं। उसका आंख निकाल लिया जाता था, उसे सालों भर की यातनाएं जेल में झेलनी पड़ती थी। उसका हाथ काट लिया जाता था, उसका जो है कान काट लिया जाता था, उसके सामने उसके साथ बहुत शोषण होता था। और उसका एक तो आपको याद होगा, एक सबरजीत सिंह एक कमांडर थे, उनका तो गर्दन काट के भारत सरकार को जो था पाकिस्तान वाले भेज दिए थे। अभी उस पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख सके। पाकिस्तानियों, तुम जूते खाने के लायक हो। तुम्हारा पिछवाड़ा में हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली हो चुका है, तुमको पता ही है। और तुमको जब पिछले दिनों सोचिए, भारत का नेता इतना नीच हो चुका है। वो लोग बोलते हैं, भारत के एक नेता का बयान है, वो बोलते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जो था पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। बताइए, ऐसे देश प्रेमियों पर NSA भी लगना चाहिए जो कि पाकिस्तान को बताते हैं वो उसको G20 शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं बुलाया गया। बताइए। उसके बाद आइए हम आपको मुद्दे पे आते हैं। जब पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को ठोका गया तो उसके बाद जो है बताया जाता है, उनको पाकिस्तानियों को इतना बता देना चाहते हैं कि यह 47 वाला भारत नहीं, यह 71 वाला भारत नहीं, यह जो है 2023 वाला भारत है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, यह बात याद रखना। जब अब तुम तंत्रा पे उतरे पाकिस्तान, अगर पिछवाड़े में अगर तुम्हारा हिंदुस्तान का तोप लेके S4 डिफेंस सिस्टम लेके ऐसा पिछवाड़ा में होल करेंगे कि तुम पिछवाड़ा लेके पूरा दुनिया भागोगे। नहीं, तुम्हारा पिछवाड़ा का इलाज चीन वाला करेगा, न इंडिया अमेरिका वाला करेगा। और जो तुम पिछवाड़ा लेके भाग तो फिरोगे दुनिया में, तुम्हारा इलाज आज के डेट में हिंदुस्तान का इलाज करने का किसी की औकात नहीं।
कि हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखा दे, और जो हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखाएगा उसका हम आंख नहीं निकालेंगे, उसका हम गर्दन काट लेंगे। यह हम नहीं, यह भारत का इंडियन आर्मी का कहना है कि यह 47, 62 और 71 वाला भारत नहीं है जो कि कोई हमारे तरफ आंख दिखा दे। हमारे इंडियन आर्मी के पाथरविक शरीर का गर्दन काट के हिंदुस्तान भेज दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि जब से केंद्र में सरकार बदली है, कि जो पहले जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों को पकड़ा जाता था तो उनका पाथरविक शरीर को पाकिस्तान भेज दिया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं भेज दिया जाता है, अब उनको जो है यहीं उसका सब चीज़ किया जाता है। वैसे शरीर को उनको दफनाना भी नहीं चाहिए, जलाना भी नहीं चाहिए। उन लोग को जो है जम्मू कश्मीर का जो लाल चौक है वहाँ उसको टांग के उसका चील कौवा जब उसको नोच के खाएगा तब उसको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सरहद के साथ, हिंदुस्तान की वतन के साथ गद्दारी का क्या नतीजा होता है। आइए, आपको इंडियन आर्मी का यह अच्छा लगा होगा कि इंडियन आर्मी जो है बहुत कम समय में ही उन तीनों आतंकियों का सफाया कर चुका है, और आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।